सर्दी का मौसम और बर्फ की वजह से आजकल बद्रीनाथ धाम का कपाट बंद है, लिहाजा भक्त वहां नहीं पहुंच पाते। सो अपने पुजारी बाबा दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली के एक होटल में कमरा लिया। इसके बाद अपने ही भक्त की एक बेटी को धोखे से होटल में बुलाया। वो तो पीड़ित लड़की को बाबा की नीयत पर पहले ही शक हो गया, लिहाजा उसने अपने पति को फोन मिलाया और फिर बिना मोबाइल काटे बाबा के कमरे में जा पहुंची। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। बीच में माला पहने बैठे यही है बाबा केशव नंबूदरी। इस तस्वीर में बाबा केशव नंबूदरी बद्रीनाथ धाम में पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं। अब जरा ये दूसरी तस्वीर देखिए। ट्रैक सूट में इस वक्त बाबा महरौली पुलिस के शिकंजे में है और उनके पीछे शिकंजे में है उनका कजन विष्णु प्रधान। बाबा की बेशर्म हरकतों की साजिश में थोड़ा बहुत शामिल ये भी था। पुलिस के मुताबिक बाबा नंबूदरी 3 फरवरी को दिल्ली आया था। दिल्ली के छतरपुर इलाके में वो अपने कजन विष्णु के साथ इसी डिलाइट इन होटल में ठहरा था। कमरा बाबा के नहीं बल्कि विष्णु के नाम पर ही बुक था। बकौल पुलिस बाबा के एक भक्त का बद्रीनाथ में होटल है। उस भक्त के साथ बाबा के रिश्ते लगभग पारिवारिक थे। पुलिस के मुताबिक 3 फरवरी को होटल में चेक इन करने के बाद शाम करीब 4 बजे बाबा ने दिल्ली में रहने वाली अपने उसी भक्त की बेटी को फोन किया। फोन पर बाबा ने उसे बताया कि वो दिल्ली आया हुआ है और उससे मिलना चाहता है। इस पर लड़की ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अगले दिन मिलने आएगी। मुझे रावल जी ने फ़ोन करके बुलाया ये कहकर कि वो 3 दिन के लिए दिल्ली आए हैं और उन्हें कुछ काम है मुझसे। मेरे मना करने के बावजूद उन्होंने मुझ पे जोर डाला कि मैं उनसे मिलने के लिए आ जाऊं। तब बाबा ने बहाना बनाया कि चूंकि अगले दिन उसे वापस बद्रीनाथ जाना है, इसीलिए आज ही मिलना पड़ेगा। लड़की ने इसके बाद अपने पिता को फोन कर सारी बात बता दी। इस पर पिता ने भी बेटी को समझाया कि वो जाकर बाबा से मिल ले, क्योंकि वो उनके परिवार के लिए भगवान समान है। पिता के कहने पर लड़की बाबा से मिलने को तैयार हो जाती है। इसके बाद वो बाबा को फोन कर अपने आने की खबर देती है। इस पर बाबा लड़की से पूछते हैं कि क्या वो अकेली आ रही है या और भी कोई साथ में है। लड़की बताती है कि वो ड्राइवर के साथ आ रही है। बकौल पुलिस इसके बाद लड़की अपनी कार में ड्राइवर के साथ शाम को ही होटल डिलाइट इन के लिए निकल पड़ती है। पर लड़की को शायद बाबा की नीयत पर शक हो गया था, लिहाजा उसने रास्ते से अपने पति को फोन किया और उसे सारी बात बता दी। अकेले आने की बात सुनकर पति को भी शक हुआ, लिहाजा पति ने उसे हिदायत दी कि जब वो बाबा के कमरे में पहुंचे तो अपना फोन ऑन रखे, ताकि वो उनकी बातें फोन पर सुन सके और कुछ गड़बड़ या खतरा हो तो वो मदद कर सके। रावल जी मुझे लेने के लिए नीचे तक आ गए। वैसे उनके पास हमेशा 2 सहयोगी उनके साथ होते हैं, लेकिन इस बार उनके साथ नहीं थे। तो वो मुझे ऊपर लेके गए। जब वो जाने लगे तो मैंने उनको कहा कि हम यहीं नीचे ही बैठ के बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं इतनी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाऊँगी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बट उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊँगा। मैंने कहा नहीं, आप रहने दीजिए, मैं चल लूँगी। पति के बताए तरीके पर अमल करते हुए लड़की बिना फोन काटे होटल में बाबा के कमरे में पहुंचती है। ड्राइवर नीचे कार में ही था। पुलिस के मुताबिक जब लड़की कमरे में पहुंची तो वहां बाबा और विष्णु दोनों मौजूद थे, लेकिन लड़की के कमरे में दाखिल होने के कुछ ही देर बाद विष्णु कमरे से निकल जाता है। अब कमरे में बस बाबा और लड़की रह जाते हैं। लड़की के बयान के मुताबिक जब वो कमरे में दाखिल हुई थी तब पूरा कमरा सिगरेट के धुएं से भरा हुआ था और बाबा करीब करीब नशे की हालत में थे। विष्णु के जाते ही बाबा ने लड़की के साथ अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी। लड़की तब तक बाबा की नीयत पूरी तरह से भांप चुकी थी, लिहाजा किसी तरह उसने बाबा को धक्का दिया और कमरे का दरवाजा खोलकर नीचे की तरफ भागी। जब उन्होंने बदतमीजी की मेरे से तो मैंने उनको धक्का मारा। फिर उन्होंने दोबारा मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर धक्का मार के फटाफट, क्योंकि मैं दरवाजे के बिल्कुल पास बैठी हुई थी, तो मैं वहाँ से निकल गई। क्योंकि फोन लगातार ऑन था और दूसरी तरफ से लड़की का पति सारी बातें सुन रहा था,
लिहाजा उसने फौरन नीचे खड़े ड्राइवर को दूसरे फोन से कॉल किया और उसे तुरंत कार होटल के गेट पर लेकर पहुंचने को कहा। किसी तरह लड़की भागती हुई होटल के नीचे आई और फिर कार में बैठकर वहां से निकल भागी। भागने के बाद उसने अपने घर वालों को इस पूरे मामले की जानकारी दी और फिर मामला पुलिस तक पहुंचा और उसके बाद पुलिस ने इस मामले में जो है रिपोर्ट दर्ज की और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद केशव नंबूदिरी के साथ साथ और भी कई लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और होटल के मालिक से लेकर जो तमाम यहाँ के मुलाजिम हैं उन्होंने इस मामले में मुंह सी रखा है, वो फिलहाल कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं। बाद में लड़की ने फौरन पुलिस को खबर कर दी। इसी के बाद महरौली पुलिस ने होटल में छापा मारकर बाबा और उसके कजन को रात को ही गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने मुझे सॉरी के एसएमएस किए। उन्होंने ये लिखा कि मुझे माफ़ कर दे, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा, और ये सारे एसएमएस। और उसके बाद जब मैं वहाँ से भाग गई तो उन्होंने मुझे कम से कम 10-15 फ़ोन किए। ये सारे एविडेंस, मेरे सारा फ़ोन, वो सब कुछ मैं पुलिस के पास सबमिट कर चुकी हूँ। पुलिस ने इस मामले में पीड़िता के 164 के बयान भी मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करा लिए हैं। अब ये देखना खासा दिलचस्प होगा कि क्या पीड़िता के बयान और सबूतों के आधार पर पुलिस मुख्य पुजारी को दोषी साबित कर पाती है या नहीं।